पहुंचे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे, कंटेनर्स को कागज की तरह उड़ा के फेंक दिया। आवाम बर्फा है, ये वो मनाजिर है जो तारीख में लिखे जाएंगे। माशाल्लाह पूरा सल्तनत इमरानिया और अभी 5-6 किलोमीटर का सी बैंक वाला जो काफिला अमीर जैनपुर को तो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद में इंटर हो रहे। आवाम रक्स करती हुई जंगलों के रक्त पे इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी है। आवाम हर चीज मिटाकर सारी तस्वीरें तोड़कर इस वक्त नाज़रीन पहुंच चुकी है। जाली हुकूमत को कहना चाहता हूँ, शर्म से डूब मरो, खान को हम लेके जाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद। उसमें बुखारी तुमने कहा था कल आके, कल तुमने 24 तारीख को कहा था कि मैं इनकलाब देखना चाहती हूँ, आज 25 तारीख को आज आके देखो कि इनकलाब आया है या नहीं आया, सिपाही आए हैं या नहीं आए। टाटर तुम भी आके सुनो और आप अपनी टाटर करके दिखाओ। आपको देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त नाज़रीन पहुंच चुकी है और सामने के मनाजिर आपके सामने कि अवाम हर चीज तोड़ती हुई नाज़रीन इस वक्त आपके सामने पहुंच चुकी है और एक ही मुतालबा अवाम का रह गया है कि इमरान खान को अब रिहा करवाना है। मेरे पीछे आपको लिखा अवाम ही अवाम देख सकते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन हर तरफ से आ रही है और एक ही बात कर रही है कि हम इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ सकते। पूरा आप काफिला देख सकते हैं कि इस वक्त ये काफिला 26 नंबर के 1 किलोमीटर दूर है और फिर 26 नंबर पर पहुंच जाएगा तो तकरीबन 14 किलोमीटर का सफर रह जाएगा। सलार खान का काफिला पंजाब का काफिला इस वक्त मर्ज हो चुका है और इस वक्त नाज़रीन किराम एक ही मुतालबा है किसी तरह से आगे जाया जाए और रिटेलिएट किया जाए लोगों से जो ये बातें कर रहे थे कि डी शॉप में पहुंच के दिखाओ। तब आपके सामने ये काफिला है और आप देख सकते हैं ताते निगाह जहां तक आपकी नगाह आती है, जरा कोशिश कीजिएगा कि आप तो पूरा देख सके, लेकिन यहाँ पर अवाम रुकने वाली नहीं है। नाज़रीन आज सामने ये मनाजिर देख रहे हैं, आगे चलेंगे और आपको डेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप आलमगीर खान साहब, रेड लाइन बड़ी बनी, ये रेड लाइन का चक्कर क्या क्या मिटा दी है? रेड लाइन सारी मिठा दी है केपी ने, पंजाब ने, बलोचिस्तान से। आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान से काफिले यहाँ पहुंचे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे, कंटेनर्स को कागज की तरह उड़ा के फेंक दिया। कागज की तरह उड़ा दिया। जो यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस गर्दी की, उसका मुकाबला करके उनको भगाया यहाँ से। अवामी सेंटिमेंट, अवामी जज्बात को के आगे सर तस्लीम किया जाए, वो हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, 26वें आईनी तरमीम को खत्म किया जाए, हमारे नाहक कैदियों को रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त यहाँ पर डी चौक के पास जो आवाम जा रही है, क्योंकि अब जो फासला रह जाता है वो तकरीबन 14 किलोमीटर रह जाता है। आप ये देख लें कि अवाम नाज़रीन इस वक्त अवाम बर्फा है, ये वो मनाजिर है जो तारीख में लिखे जाएंगे। इस वक्त अवाम नाज़रीन चलती चली जा रही है और अवाम हार मारने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन आगे चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इस्लामाबाद में एंटर हो गई है और आप सबसे आप ये देख सकते हैं कि अवाम का सर पे डर खौफ है। जी जी माशाल्लाह पूरा सल्तनत इमरानिया और अभी 5-6 किलोमीटर का सी बैंक वाला जो काफिला अमीर जैनपुर को तो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद में इंटर हो रहे हैं, लाखों की तादाद में माशाल्लाह। देख सकते हैं अवाम हर तरफ से निकलती भी चली आ रही है और अवाम कह रही है कि जब आएगा इमरान तो बनेगा जान, बनेगा पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त सारे साथ है। ठीक है आप लोग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महफिल करके हमारे साथ मौजूद है, देख ले आप अवाम हटा भी रही है आस पास से। खान साहब हमारे सामने मौजूद है, अगर आप सामने देखें पैदल चलते हुए आ रहे, जरा उनके पास भी चलेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप पहले देख सकते हैं कि हर कोई इस वक्त अवाम अगर देखे आप अवाम रक्स करती हुई जंगलों के रक्त पे इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी है और ये पूछ रही है कि अगर रोक सकते हैं आप तो रोक ले, हम भी यहाँ पर मौजूद है। आप इस वक्त देख रहे हो
देख सकते हैं अवाम हर चीज मिटाकर सारी तस्वीरें तोड़कर इस वक्त नाज़रीन किराम पहुंच चुकी है। जितने रेड जोन बने थे, जो कुछ हुआ था तमाम मस्त कलंदर हो गया नाज़रीन किराम, और इस वक्त अवाम पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह ईद इमरान खान की होगी, ईद इमरान खान की, इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान की आइए, जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक खान की रिहाई नहीं होती, चाहे जो मर्जी होता है। पूछ सकते हैं कैदी नंबर 804 के। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो बिल्कुल सामने, आप अगर देखेंगे तो तकरीबन आपको दिखेगा कि अभी इस वक्त रास्ता जो है 26 नंबर का कोई 2 किलोमीटर रह जाता है, और 26 नंबर से 14 किलोमीटर रह जाएगा रास्ता ये। मैं फिर सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अगर मैं ये बताऊं आपको, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त काफिले की क्या सिचुएशन है, जो शाम को सरार खान वाला काफिला था, पंजाब का काफिला था, वो मर्ज हो चुका है, और एक तादाद जो बताई जा रही है वो तकरीबन 50,000 की बताई जा रही है पंजाब के काफिले की। इस वक्त जो केपीके का काफिला आ रहा है, अकॉर्डिंग टू हसनैन जो सुबह से कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने ये बात की है कि तकरीबन 1 लाख के करीब काफिला है। तो अभी तकरीबन 1,50,000 आवाम पहुंच रही है और कह रही है कि हम यहाँ से हिलने नहीं वाले। मुतालिबा बड़े सिंपल है। एक मिनट, आप में से कोई अभी डर गया क्या? क्या अब आप लोग डी चौक पहुंचेंगे? आवाम रुकने का नाम नहीं ले रही, और एक ही बात कर रही है कि हम लोग नई जर रेड लाइन को बनाई गई थी। क्या कहेंगे उसके बारे में? डीपीओ साहब, अटक की डीपीओ साहब ने कहा था कि आप लोग अटक क्रॉस नहीं कर सकते। 2 दफा 3 दफा पहले भी हम क्रॉस कर चुके थे, और आज एक दफा फिर क्रॉस करके कर दिया, और अभी इस्लामाबाद हो चुके हैं। डी चौक मंजिल है, डी चौक पहुंच इंशाल्लाह। आप देख लीजिए, आप रावलपिंडी से हैं या फिर मानसेरा से आ रहे हैं? मियाँवाली से आ रहे हैं जनाब, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। ये अजीब मनाजिर है, आप देख लें। अवाम इस वक्त गहरे में ले चुकी है, और कल तक हम देख रहे 24 घंटों तक पंजाब की अवाम ने सतब को संभाले रखा, और अब नाज़रीन किराम केपीके का जो काफिला है वो पहुंच गए। मेरी इतलात के मुताबिक अगर तमाम चीजें सही हुई, क्योंकि अभी 4-5 जगह बैरियर्स है, एक संजानी है, फिर उसके बाद तरनोल है, तरनोल के बाद है 26 नंबर। ये तीनों जगहों को किस तरह क्लियर करते हैं, किस तरह से क्लियर करके आगे जाते हैं, अभी जो है क्लियर अगर ये कामयाब हो जाते हैं क्लियर करने में, तो मुझे नहीं लगता कि 14 घंटे भी इनको कोई रोक सकता है। लेकिन इस वक्त रुकावटें इतनी है कि मैं इस वक्त पैदल आया हूँ मियाँवाली से, सॉरी मैं जो बनीगाला था, बनीगाला से तकरीबन यहाँ पर अपना हकला में पैदल आया हूँ लिफ्ट ले लेकर, तो मुझे तकरीबन 1-2 घंटा लग गया यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, काफिला इनका बीच में हमारे पास तरनोल संजानी ये एक चैलेंज है, जहां पर 1000-2000 नफरी खड़ी हुई है रेंजर्स की, और वो बता रही है कि जब यहाँ पर निकला जाएगा तो फिर तूफान एक बर्पा हो जाएगा, एक लड़ाई होगी। और अगर ये तरनोल को क्रॉस कर जाते हैं तो 26 नंबर पर फिर उसके बाद तमाम चीजें होगी। क्या कहेंगे सर, ये बताइएगा। इंशाल्लाह खान तो होगा, इंशाल्लाह खान तो होगा, इंशाल्लाह ताला। सर आप कहाँ से? हम फैसल टाउन से, फैसल टाउन से। खान ने क्या सबक पढ़ा के आप लोगों को अरमान भी करते हो आप? इंशाल्लाह खान जब बुलाएगा हम आएंगे इंशाल्लाह। ये है कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी बिंदु डाउनलोड कर दिया खान ने आपके अंदर? इमरान ने हमें बताया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं, हमारे फैसले अपने हो, हमें कोई दूसरा मुल्क अफेक्ट ना कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों का। इस वक्त आप देख सकते हैं आवाम जो है वो भाई आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, आप जो खास साहब के लिए कर रहे हैं, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू सो मच, मैं अपने वतन के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी अगर और भी चीजें नहीं, लेकिन हम बांट चुके हैं, कोई बात चाहिए तो आप बताएं। नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पीछे अगर देख ले आप, काफिला आपको आता हुआ दिखेगा, और काफिला जो है नाज़रीन किराम वो इस वक्त पहुंच चुका है। I love you भाई, I love you too, I love you too। मैं बहुत खुश हूँ, आप खान के साथ है। अभी भी आपके ऊपर जितना जुल्म हुआ है
मैं इस जाली हुकूमत को कहना चाहता हूँ, शर्म से डूब मरो। खान को हम लेके जाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपने ध्यान से मैं अफजाबाद से हूँ भाई। ठीक है। अफजाबाद में इतना जुल्म हुआ हनीका मेहदी पे, मेहदी हसन भट्टी की बिरादरी पे, फिर भी वो नहीं इस जाली हुकूमत के आगे घुटने टेके। पाकिस्तान की ताकतवर और ऐसा नाम इमरान खान है ना, जो पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज रहा है। इमरान खान आप देख रहे तो अवाम जो है वो काफिलों की सूरत में पहुंच चुकी है, और काफिलों की सूरत में अवाम पहुंचकर इस वक्त ये बात कर रही है कि हम लोग रुकने वाले नहीं है। आप ये देखिए, इस्लामाबाद एग्जिट अहेड है, और इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, मैं चलाऊंगा अगर आप देख सके तो देखता हूँ इस मुकाम पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये मुकाम जो है नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, हकला से आगे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जो भी होगा मेरी बात सुनो। उसमें बुखारी तुमने कहा था कल आके, कल तुमने 24 तारीख को कहा था कि मैं इनकलाब देखना चाहती हूँ, और आज 25 तारीख को आज आके देखो कि इनकलाब आया है या नहीं आया, सिपाही आए हैं या नहीं आए। टाटर तुम भी आके सुनो और आप अपनी टाटर करके दिखाओ। इमरान भी आएगा, पाकिस्तान भी बचेगा, इनकलाब भी आएगा, इमरान खान और बचाएगा पाकिस्तान। अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके पीछे की सूरत जरा, तो आप ये देखेंगे कि जो टूल प्लाजा है इसके पास हम पहुंच चुकी है। इस टूल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद मैं आपको बता दूं कि 2 जगहों पे रुकावटें इनको और खड़ी मिलेंगी। पहली जगह संजानी है, दूसरी जगह तरनोल है। 2 जगहों की रुकावटें अगर ये अबूर कर लेते हैं तो फिर तीसरी जगह जो सबसे मेन पॉइंट है, और मेरे ख्याल से डी चौक से पहले वो सबसे मुश्किल चैलेंज इनके लिए होगा, वो है 26 नंबर, जहां पर हाजिर किराम तकरीबन 50,000 बंदा जो है ऑलरेडी वहां पर मौजूद है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, जिसने कहा है कि हम बुशरा बीबी को इस्तकबाल करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। लेकिन 26 नंबर में लगा सर आया कि कोई कश्मीर फतह करने आया हुआ है। मतलब कि जितनी बड़ी तादाद रेंजर्स की हमने देखी, जितनी बड़ी तादाद राइट विंग के कमांडर्स की देखी, जितनी बड़ी तादाद पुलिस की देखी, अब लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई की आवाम के लिए। अब देखना है कि ये क्या होता है या नहीं होता, लेकिन लगा सर है कि आवाम इस वक्त एक ही बात कर रही है कि हम लोग रुकने वाले नहीं है, अब आगे चलना है चाहे मर्जी हो। बहुत शुक्रिया।